नमस्कार। एक बड़ी बिग ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। राघव चड्ढा लगातार चर्चाओं में है, आम आदमी पार्टी चर्चाओं में है और अब एक बड़ा बयान आया है, पहले वो सुन लीजिए। राघव चड्ढा ऐसा नहीं किए होते यदि, क्या है वो बड़ा बयान, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त की ये। आम आदमी पार्टी में बगावत को लेकर अन्ना हजारे का बड़ा बयान आ गया है। दो टूक उन्होंने कहा कि ये पार्टी लीडरशिप का फॉल्ट है। ये बड़ा बयान है अन्ना हजारे का, और क्यों वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आम आदमी पार्टी की जो बगावत की गूंज है महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और ये जो सारे आंदोलनकारी निकले हैं, पूरी पार्टी की जो थीम है, बेस है, बुनियाद है, आधार है, वो अन्ना हजारे से जुड़ता है। अब अन्ना हजारे का बड़ा बयान सामने आया है। अन्ना हजारे ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ, सुनकर देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पार्टी सही रास्ते पर चल रही होती तो राघव चड्ढा समेत अन्य राज्यसभा सदस्य उसे नहीं छोड़ते। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में अन्ना हजारे ने कहा है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन नेताओं के पार्टी छोड़ने के पीछे जरूर कोई गंभीर कारण रहा होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्हें ज़रूर किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, तभी उन्होंने ये कदम उठाया है। पूरा घटनाक्रम आप जान ही रहे हैं। राघव चड्ढा आते हैं, अचानक से संदीप पाठक उनके साथ आते हैं, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें तमाम तरह की बातें आती हैं। लेकिन अन्ना हजारे का बयान मानी क्यों रखता है? अन्ना हजारे का बयान इस वजह से मानी रखता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली जो आम आदमी पार्टी है, उसकी स्थापना 2012 में अन्ना हजारे के ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुई थी और मौजूदा घटनाक्रम में इससे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जैसे कि राघव चड्ढा के अलावा 6 और जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, यानी कुल 7 राज्यसभा सांसद जिन्होंने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है, इसे लेकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की दरअसल जो पृष्ठभूमि है वो उसी आंदोलन से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि अन्ना हजारे के बयान मानी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का आम आदमी पार्टी के साथ हुआ हो। इससे पहले कई दिग्गज हैं, योगेंद्र यादव हैं, कुमार विश्वास हैं, ये सभी आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तब इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और फिर धीरे धीरे सब ने एक तरह का आरोप लगाते हुए केजरीवाल पर एक तरह का आरोप लगाते हुए, डिक्टेटरशिप का, तानाशाही का, बात ना सुनने का, अपनी मनमानी करने का, इस तरह के आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी है। और यही वजह है कि अन्ना हजारे का जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं उनका बयान आपको बता देता हूं कि अगर पार्टी सही रास्ते पर चल रही होती तो राघव चड्ढा समेत अन्य राज्यसभा सदस्य उसे नहीं छोड़ते। अहिल्यानगर जिले में अन्ना हजारे ने बड़ा बयान दिया, कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन नेताओं के पार्टी छोड़ने के पीछे ज़रूर कोई गंभीर कारण रहा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ी होगी और तभी उन्होंने ये कहा है। इससे पहले भी अन्ना हजारे, जैसा मैंने जिक्र किया, कई बड़े नाम जो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे, बुनियाद थे, नींव की ईंट थे, वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ चुके हैं और सभी ने एक टाइप ऑफ कॉमन आरोप जिसे कहते हैं वो लगाया कि अरविंद केजरीवाल किसी की सुनते नहीं हैं, मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं, इस तरह के तमाम आरोप लगे। तो राघव चड्ढा पूरा घटनाक्रम क्या रहा, वो तमाम चीज़ें आप जान रहे हैं, किस तरीके से इनसाइड स्टोरी है वो भी हमने आपको अलग अलग वीडियो में बताई है। अब लेकिन अन्ना हजारे का बड़ा बयान और इस मानी ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार। पक्ष और पार्टी ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है।